सर हमारे सुनने में ये है कि तीफी बट जो है कुछ अर्सा पहले इंग्लैंड में थे, क्या वो अब भी इंग्लैंड में है? आपके ऊपर रॉकेट लॉन्चरों का हमला होने लगता है, आपको पता चल जाता है। सर सुनने में आया कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस लड़ाई में इंटरनेशनल शूटर जो हैं वो भी शामिल हैं। जब तक आरफ भट्टी नहीं गिरफ्तार होता और वो इंकशाफात नहीं करता, उस वक्त तक जो है पुलिस की तफ्तीश जो है वो नामुकम्मल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ARS पाकिस्तान और मैं हूं अलीज़ नकवी। इस टाइम हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर अली रज़ा शिराजी साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आप सुनाएं। सर टीपू ट्रक्का वाला और तीफी बट की दुश्मनी की जो नई अपडेट है वो आप हमें प्लीज़ बताइए। नई अपडेट तो इसमें कुछ ख़ास नहीं है और ना ही इसमें कोई नई अपडेट है। देखें, इसमें बलाज आरफ मीर टीपू के बेटे हैं वो मर्डर हो गए हैं, और जवेद भट्ट जो कि तीफी भट्ट के बहनोई हैं वो मर्डर हो चुके हैं और शूटर पकड़े जा चुके हैं। अब देखें इसमें नई जो अपडेट है वो क्या आती है कि ये अब दोनों पार्टियां बाहर बैठी हुई हैं और बाहर बैठ के जो वो अब लोगों के साथ क्या करते हैं ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। सर हमारे नाज़रीन को ये बताएं, मीर मसद जो है इस टाइम कहाँ है? कुछ लोग कहते हैं कि वो दुबई चले गए हैं। वो तो जब जवेद भट्ट मर्डर हुए थे उससे 4 रोज़ पहले ही वो दुबई में थे। उसके बाद वो कुछ दिन बाद इंग्लैंड चले गए हैं, तो अब वो इंग्लैंड में बैठ कर ही लोगों से बातें कर रहे हैं। और ये सारी जो नई से नई अपडेट आ रही है कि ये वो आरफ भट्टी है ये पेश होगा या नहीं होगा। आरफ भट्टी को जो है पता नहीं ज़मीन निकल गई है या आसमान खा गया है। हमारे जो इदारे हैं उसे ढूंढने में नाकाम है पूरी तरह से और उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं। सर हमारे सुनने में ये है कि तीफी बट जो है कुछ अर्सा पहले इंग्लैंड में थे, क्या वो अब भी इंग्लैंड में है? तीफी भट्ट जो यहाँ से पहले दुबई गए हैं और उसके बाद उनके पास इंग्लैंड का वीज़ा था, तो वो इंग्लैंड का वीज़ा उनका एक्सपायर हो रहा था। तो मेरे जो ज़राए हैं उनके मुताबिक वो 4 तारीख को USA के शहर शिकागो में इस वक्त वो मुकीम है, जहाँ पर वो अपने बड़े बेटे जो तज़ीम भट्ट हैं उनके साथ वो रह रहे हैं और उनका कारोबार बहुत बड़ा वहाँ पर है। तो उनके पेट्रोल पंप वगैरह हैं तज़ीम भट्ट के वहाँ पर, और कैश एंड कैरी का उनका कारोबार है। तो वो इस वक्त जो तीफी भट्ट है मेरे ज़राए के मुताबिक वो इस वक्त अमेरिका में है। सर सुनने में आया कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस लड़ाई में इंटरनेशनल शूटर जो हैं वो भी शामिल हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इंटरनेशनल शूटर कहाँ से आएंगे? इसमें कौन सा कोई रशियन माफिया ने आना है? ये यहीं पर जो हमारे बच्चे हैं छोटे मोटे जो लालच में आकर 5,000 की खातर, 10,000 की खातर, 5 लाख की खातर लोगों को कत्ल कर देते हैं, और अब यही बच्चे इस्तेमाल होंगे क्योंकि दोनों खानदान जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं। तो इन्हें कोई रशियन माफिया थोड़ी ऑपरेट करेगा कि ये लोग कह रहे हैं कि जी अब इंटरनेशनल शूटर आएंगे। यहीं से शूटर हमारे बच्चे जो हैं छोटे जो नादान हैं जो इन चीज़ों को नहीं समझते, टिफी पड़ के कोई हथे चढ़ जाएगा, कोई बलाज फैमिली के हथे चढ़ जाएगा, तो अब मरेगा कौन? अब ऊपर नीचे वाले लोग जो हैं वो इधर उधर वाले मरेंगे। जो लाहौर है वो पूरी तरह जो है इस वक्त इन लोगों की दहशत की ज़द में है जी। तो मेरे जो ज़राए हैं उनके मुताबिक जो है कि इंतज़ामिया ने इन्हें बहुत ज़्यादा सख्ती से अलर्ट जारी किया है कि आप दोनों पार्टियां तब तक पाकिस्तान नहीं आ सकते जब तक आप लोग सुलह ना कर लें। तो सुलह का तो नामो निशान नहीं है इनमें, दोनों में कोई, इसमें एक 1% से भी जो है ना वो भी कम, जितना % आप लगा लें इसमें सुलह की कोई गुंजाइश ही नहीं है दोनों घरों में। क्योंकि तीफी भट्ट देख लें जो इतना बड़ा अपने आप को अंडरवर्ल्ड में टाइकॉन है, उसके जो बहनोई हैं उनका नुकसान हो चुका हुआ है। तो अब वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि मैं सुलह करूं। तो जो मीर मुसब है वो पहले से ही अपने भाई को इस बात पे फोर्स कर रहे थे कि हम लोग अटैक क्यों नहीं करवाते, हमारे पास किस चीज़ की कमी है, हम इन पर अटैक करवाएं। तो अभी तक जो है मीर मुसब को जो नॉमिनेट किया जा रहा है वो कब्ज़ुल वक्त है। जब तक आरफ भट्टी नहीं गिरफ्तार होता और वो इंकशाफात नहीं करता, उस वक्त तक जो है पुलिस की तफ्तीश जो है वो नामुकम्मल है। और जब आरफ भट्टी गिरफ्तार होगा तो उसी रोज़ जो है पुलिस इस बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और ये बताएगी कि इसमें जो है मीर मुसब का कितना रोल है और इसमें मीर फतेह का कितना रोल है जी। और इसमें जो है वो कैसर भट्ट का कितना रोल है। सर आखिर आप क्या देखते हैं कि इस लड़ाई का अंजाम जो है वो कहाँ तक जाएगा और क्या है इस लड़ाई में? जो बीबी अब मैं देख रहा हूँ उसमें ये है कि अब लाहौर के जो
ऊपर वाले जो देखने वाले रिश्तेदार इनके कत्ल होंगे या कोई करीबी दोस्त अहबाब हैं वो कत्ल होंगे, जी। क्योंकि तीफी भट्ट की जानिब से अपनी सारी फैमिली को हाई अलर्ट जो जारी किया गया है कि उसने ये कहा है कि अब कोई भी मेरी फैमिली का बंदा जो है वो अकेला बाहर ना निकले, और जो भी बंदा निकले या तो वो वेपन कैरी करे या तो फिर वो कोई जत्थे के सूरत में बाहर जाए आए। तो इन लोगों को पैसों की कोई कमी नहीं है, पैसों की रेल बेल है, वो जिसको मर्जी फ़ोन पर मुलाजम रख सकते हैं और जैसे मर्जी वो अपने घर बैठ कर अपना सिस्टम चला सकते हैं। तो इन दोनों ख़ानदानों को पैसों की कभी कमी नहीं थी और ना ये इसमें पैसों की कमी की खातिर कोई ऐसा काम करेंगे कि जिससे इनको ये पता चल सके कि हमें पैसों की कमी थी तो हमने ये सुलह कर ली है, ये हमने को ये वीक पॉइंट अपना छोड़ा है। सर कुछ लोग ये भी कहते हैं भाई पहलवान जो कि मीर बिलाज के ससुर भी हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल नहीं होते, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये लोग ये कहते हैं ना कि भाई पहलवान सोशल मीडिया पर क्यों नहीं आते, और जो है वो उसके ससुर भी हैं, और हसन पहलवान सोशल मीडिया पर क्यों नहीं आते। उनका मकसद ये है कि चिकड़ी चुपड़ी बातें जो है सोशल मीडिया पर चलती रहें और कोई ना कोई नई से नई अपडेट आती रहे। सोशल मीडिया पर ये केस सॉल्व होने वाला है, जो इतना हाई प्रोफाइल ये केस है, तो लोग इसे सोशल मीडिया पर बैठकर हल करना चाहते हैं। जितने भी सोशल मीडिया के विद मी जितने भी ये सोशल मीडिया के हैं, यूट्यूबर लगा लें या जो भी तज्जिया निगार हैं अपने ताई, तो वो ये चाहते हैं कि ये आग लगी रहे और ये भाई पहलवान भी इसमें एंटर हो जाए और हसन पहलवान भी इसमें एंटर हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैमरे के सामने आने से कतराते हैं, ठीक है, वो कम्प्लेक्स होता है उन्हें कैमरों का, तो वो लोग नहीं कैमरे के सामने आना चाहते। इसमें ज़रूरी तो नहीं है कि ये कोई अल्लाह माफ़ करे ये कोई इंतहाई ज़रूरी अमल है जिसमें अगर भाई पहलवान सोशल मीडिया पर नहीं आएगा तो वो अल्लाह माफ़ करे बिलाज टीपू का उससे दुख नहीं है, या उसकी बेटी जो है वो बेवा हो गई है उसको इस बात की तकलीफ़ नहीं है, या जो हसन पहलवान है वो उसका बहनोई भी है, उसका भाई भी है, वो उसको इस बात की तकलीफ़ नहीं है कि वो कत्ल हो गया है। ये सब सारी ये जो सोशल मीडिया के लोग हैं इनकी लगाई हुई आग है। वो कहते हैं कि इनका बच्चा जो है वो सोशल मीडिया पर आ जाए, तो अगर सोशल मीडिया पर हमें एक एक बात बताए कि रात को उन्होंने खाने में क्या खाया था और सुबह उठ के उन्होंने नाश्ते में क्या किया था, वो क्या सोशल मीडिया पर आगे आप लोगों को क्या बताएं। देखिए जो इस घर के साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया हो, जिस घर के साथ इतना बड़ा नुकसान हो गया हो कि उसके दादा कत्ल हो गए हैं, उसके बाप कत्ल हो गए हैं, मसहब का भाई कत्ल हो गया है, और मीर फतेह जो है उसके भी दादा बाप और भाई मर्डर हो गए हैं, बाप जैसा उसका भाई था। और उनकी वालदा के बारे में कोई शख्स ये सोचे कि उनकी वालदा को जब उसके जो बिलाज के बेटे हैं बच्चे हैं वो पूछते होंगे कि दादी हमारा फादर किधर है जिसके साथ हम खेलते थे, जिसके हम होंठ चूमते थे, जिसके हम बाल खींचते थे। अब ये लोग इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि वो अगर आपको अपना दुख सुनाए आप उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं। इन जो सोशल मीडिया पर लोग ये देखना चाहते हैं वो इनकी क्या हेल्प कर सकते हैं और क्या इनके लिए वो कुछ कर सकते हैं। मास वाए इसके नीचे ये कमेंट्स कर सकते हैं कि जस्टिस फॉर मीर बिलाज। ये भी आपका बेहद शुक्रिया है नाज़रीन कि आप लोग इसमें जस्टिस फॉर मीर बिलाज का ट्रेंड चलाते हैं, इससे उनके दिल को बड़ी हौसला अफजाई होती है। बट आप उनकी फैमिली को इस कदर फोर्स ना करें कि वो भाई पहलवान सोशल मीडिया पर आएँ या हसन पहलवान सोशल मीडिया पर आएँ। ये सोशल मीडिया पर आने से अगर आप समझते हैं कि उनका केस हल हो सकता है या तीफी भट्ट को कोई शिकागो से गिरफ्तार करके ला सकता है अमेरिका से, तो वो सोशल मीडिया पर भी आ जाते हैं। वो जो उनका एक मामू जो उसका दादू बताया जाता है बिलाज का, वो आगे इतना कलप रहा है और इतना तड़प रहा है सोशल मीडिया पर, उससे सोशल मीडिया पर आने का क्या फ़ायदा हो रहा है बच्चू पहलवान को, मुझे बताएं। वो बार बार इतनी सारी FIRs है वो निकाल लेता है और बार बार इतने सारे मुकदमात हैं उनके बारे में बताना शुरू कर देता है, और ये रोना बिलबुलाना कर रहा है। इसमें फ़ायदा क्या हो रहा है सोशल मीडिया पर आगे उन लोगों को, मास वाए इसके कि आप लोग उनके लिए आवाज़ उनके लिए उठा रहे हैं। नो डाउट अबाउट दैट कि आपने बिलाज को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तो इसके लिए वो आपका अपने अपने चैनल से शुक्रिया भी अदा करते हैं, और कैसर भट्ट भी आपका शुक्रिया अदा करता है, और वो मीर मसहब भी करता है, और ये सारी फैमिली आपका शुक्रिया अदा करती है। आप भाई पहलवान को बार बार इसमें ना घसीटें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहते। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि क्या इस केस में सुलह हो सकती है? जी देखें, ये मेरे दिल की ख्वाहिश हो सकती है, अवाम के दिल की ख्वाहिश हो सकती है, पर यह सुलह नहीं हो सकती। क्या वजह कि ये सुलह नहीं हो सकती? इसकी रीज़न मैंने मेरे ख्याल से आपको बताई है, ये अक्सर मैंने अपने प्रोग्राम में ये बात बता चुका हूँ कि ये सुलह इसलिए नहीं हो सकती कि तीफी भट्ट जो है
वो भी सुलह नहीं करेगा। और उसके बाद मीर जो मसहब हैं और मीर फतेह हैं वो सुलह नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने बड़ी सारी लाशें उठा ली हैं। और मेरे ख्याल के मुताबिक, ये मैं सवाल करता हूँ तिफी भट्ट साहब से, क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक वो हर प्रोग्राम देखते हैं। तो भट्ट साहब, आपसे मेरा ये सवाल है, अगर आप उस दिन जब आपको वो मुजफ्फर शाह दबा रहा था तो आप उसने कहा कि डैडी मैं मीर बलाज को कत्ल कर देता हूँ, आपको कोई बंदा नहीं मिल रहा, तो मेरा आपसे ये सवाल है, अगर आप उसको उस वक़्त इनकार कर देते तो आज आप बाखुशी अपने घर में रह रहे होते और आप अपने दोते और पोतियों का मुंह चूम रहे होते और बलाज जो है उसके बच्चे यतीम ना होते। तो भट्ट साहब, अगर आप थोड़ा सा सब्र कर जाते, मुझे पता है कि आपको वो ऑडियो मिली थी और जिस ज़राए से मिली थी कि उसमें ऑडियो में ये था कि पहले वासु को उसकी टांगें तोड़ी जाएंगी और उसके बाजू तोड़े जाएंगे और फिर वासु का पुलिस मुकाबला किया जाएगा और फिर उसके बाद तिफी भट्ट का पुलिस मुकाबला किया जाएगा। आपके पास अल्लाह ताला ने इतने सारे ज़राए दिए हुए हैं कि आपके बेटे तंजीब भट्ट के पास अमेरिका में 20 से 25 पेट्रोल पंप हैं, 25 से 30 कैश एंड कैरी के आपके वहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोर हैं। तो अल्लाह ताला ने आपको इस कदर नवाजा हुआ है कि पाकिस्तान में आपकी इतनी सारी प्रॉपर्टी है और आपकी दुबई में इतनी सारी प्रॉपर्टी है। अगर आप उस वक़्त ये फैसला ना करते तो भट्ट साहब, मेरी ये आपसे ये मेरा सवाल है कि आप भी खुश रहते और बलाज के बच्चे भी यतीम ना होते। मुझे पता है कि आपको ये बात जब पता चली तो आपके तन बदन में आग लग गई होगी कि मेरे बेटों को कोई कैसे मरवा सकता है। भट्ट साहब, अब आप ये चीज़ सोचें कि अब जो सिनेरियो चल रहा है इसमें आप पाकिस्तान में नहीं हैं, आपके रिश्तेदार साइडों पे लगे हुए हैं। अल्लाह ना करे ये अगर सुलह नहीं होती, आप दोनों ख़ानदानों को, ये मेरी नज़र में ये चाहिए कि आप लोग सुलह करें इसमें, क्योंकि आपके बच्चे भी आज़ादाना तौर पर पाकिस्तान में घूमें, आप भी आज़ादाना तौर पर पाकिस्तान में रहें, क्योंकि आप लोग दोनों फैमिलियाँ अच्छी फैमिलियाँ हैं। आप लोग कोई भी मुसीबतज़दा बंदा आपके पास जाता था तो आप लोग उसकी फरियाद सुनते थे, आप लोग उसकी हेल्प आउट करते थे। दोनों फैमिलियाँ, ये नहीं मैं कह रहा कि एक फैमिली, दोनों फैमिलियों से मैं ये बात कर रहा हूँ। बलाज भी सबकी फैमिली का ख्याल रखता था, गरीब और गुरबा लोगों को अनाज पहुँचाना, उनको खाना मुहैया करना, और आपके भी इससे ज़्यादा फलाई काम होंगे। आपके ऊपर अल्लाह ताला राज़ी है, क्योंकि जब भी आपके ऊपर रॉकेट लॉन्चरों का हमला होने लगता है आपको पता चल जाता है, जब भी कोई आपके बेटे का हैंडीकैप बनाना चाहता है आपको पता चल जाता है, जब भी कोई पुलिस वाला आपका हैंडीकैप बनाने लगता है आपको पता चल जाता है। तो ये सारी चीज़ों में मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी ज़्यादा है और ट्रका वाला की जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है कि उनको 2010 में ये पता नहीं चलता कि उनके ऊपर अटैक कैसे होना है, कि वो टिकट बार बार चेंज करवाता है आरफबी टीपू, तो उसको पता नहीं चलता कि उसने एयरपोर्ट पर उतर सारी कत्ल हो जाना है। और 2003 में वो बेचारा टैक्सी में बैठ कर जाता है, उस वक्त येलो कैब चलती थी, तो उसको ये नहीं पता था कि घात लगाए उसका दुश्मन अवाने अदल में बैठा हुआ है तो उसके ऊपर अटैक होना है। उसके मामू को ये नहीं पता था कि उसके ऊपर अटैक होना है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन उन लोगों से ज़्यादा है, मैं समझ सकता हूँ। तो आपने कोई ना कोई तो ऐसा काम किया होगा जिसकी वजह से अल्लाह ताला की नज़र में आप अच्छे हैं, तो आपको कब्ज़ुल वक्त आपको पता चल जाता है। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक इन दोनों ख़ानदानों को सुलह करनी चाहिए जी। और अमन व अमान के साथ आने वाली जनरेशन को जो है बचा के रखना चाहिए। तो मेरी बात में ये जो सवाल था कि वासु को आप कुछ अरसे के लिए किसी जगह किसी मुल्क शिफ्ट कर देते, तो आप तो सारी ज़िंदगी अंदर ही रह के आपने सारी ज़िंदगी गुजारी है, तो कुछ अरसा आप अंदर रह के बलाज को देख लेते कि बलाज क्या करता है, या कुछ अरसा जैसे आप अब बाहर रह के ज़िंदगी गुजार रहे हैं उस वक़्त भी आप हौसला कर लेते, तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये कत्लो गारत ना होती। तो अल्लाह ताला आप दोनों फैमिलियों को सुकून दे, और जो भी आपके जो लवाहिकीन हैं जो जहाने फ़ानी से चले गए हैं उन सब के लिए मेरी मग़फ़रत की दुआ है, बलाज के लिए भी और जवेद भट्ट के लिए भी, और आप सब के लिए ये एडवाइस है कि आप लोग सुलह करें। ये तो मेरी एडवाइस है, ये मेरी ख्वाहिश है। एडवाइस क्या, हम लोग सब मुसलमान हैं, हाँ। तो सबसे पहले मतलब हमें अपना मुसलमान होने का फर्ज अदा करना तो ये मेरी ख्वाहिश तो हो सकती है, पर आप पर मेरा किसी किस्म का भी, जैसे यूट्यूबर कह रहे हैं जी सुलह हो जाएगी ये हो जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं होनी जब तक ये इनके दिल नहीं साफ होने अल्लाह ताला की तरफ से
और जब अल्लाह ताला चाहेगा ये इंशाल्लाह सुलह करेंगे। तो मेरा तो आप सबसे यही मैसेज है कि आप लोग अमन व अमान की ज़िंदगी जिएँ, और जो अमन व अमान की ज़िंदगी है उससे ज़्यादा किसी चीज़ में मज़ा नहीं है। जी गाइस, जैसा कि आपने शिराजी साहब की गुफ्तगू सुनी, टीपू ट्रकों वाला और तीफी भट्ट की दुश्मनी का जो राज था वो भी आपने सुना। इनका क्या होगा क्या नहीं होगा, बेसिकली हम लोग मुसलमान हैं तो हमें मतलब कि मज़हब को मद्देनज़र रख कर दिल को साफ़ रखना चाहिए और इस तरह के खून खराबा जो है वो नहीं करना चाहिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, नई वीडियोस के साथ हम हाजिर होंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।